राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और आप ये किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हो। ये मैंने 5-6 नंबर में बनाई है, रेड और वाइट कलर की। और आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताऊँगी। तो चलते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाना। ये मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली थी पहले से ही। 5-6 नंबर की चोली है और ये मैंने यहाँ पर 3 राउंड ऊपर से बना लिए हैं। मैंने फर्स्ट राउंड में हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सेकंड राउंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरे चेन में इंक्रीज़ करा है 1 डबल क्रोशिया। तो मैंने एक चेन में एक चेन में एक और थर्ड चेन में 2 बनाए हैं। तीसरे राउंड में मैंने 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाकर फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने ये 3 राउंड बना लिए हैं। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। जो मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी वो आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। आप छोटा साइज़ बनाओगे जैसे 1 या 2 नंबर, तो आप उसमें एक ही राउंड बनाकर उसमें आगे डिज़ाइन डालें जो मैं बनाऊंगी। ये मैं 5-6 नंबर में बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 3 राउंड बनाए हैं। आप अगर उससे बड़ी बनाना चाहते हो तो आप इसमें राउंड इंक्रीज़ कर लें। तो थर्ड फोर्थ में आप 2 राउंड ही रहने दें, फर्स्ट और सेकंड में 1 राउंड ही रहने दें, और 5-6 नंबर में आप थर्ड राउंड ही रहने दें। वो आपके ऊपर बात है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को बड़ी ड्रेस पहनाना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ देख लेना। तो अब मैं यहाँ पर 5 चेन बनाऊँगी। 3 4 5। 3 चेन हमारा डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और 2 चेन मैं बीच में बनाऊंगी। और मैं यहाँ पर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर नीचे से एक इंक्रीज़ करूंगी, एक छोड़ दूंगी चेन और सेकंड में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैं ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। तो मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो मैं ये लास्ट में आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 थर्ड चेन में जाकर इसको जॉइंट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर फिर से 5 चेन बनाऊँगी। 3 हमारे डबल क्रोशिया की हाइट के हो जाएंगे, 2 चेन बीच में। तो जैसे हमने ये बनाया था सेम मैं वैसे ही बनाऊँगी इस तरीके से, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर तीसरी चेन में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। फिर से मैं 5 चेन बनाऊँगी इस तरीके से। जैसे मैंने ये फर्स्ट और सेकंड राउंड बनाया है, इसी तरीके से बनाऊँगी इस राउंड को भी। तो इस तरीके से हमें ये थर्ड राउंड बनाने हैं। तो मैंने इसमें 3 चेन ले ली। यहाँ पर 2 चेन बनाकर और यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 2 चेन बनाऊँगी, फिर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ये राउंड भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। हमारे ये 3 राउंड इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बताए हैं आपको। तो इस तरीके से मेरा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें आगे कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ आपको। तो अब मेरे को यहाँ पर 3 की चेन बनानी है इस तरीके से। ये मेरा डबल क्रोशिया की हाइट की बन गई। अब यहाँ पर बीच में हमें इसके बीच में यहाँ पर 1 2 हम बीच में बनाएंगे और 1 हम यहाँ पर बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के अंदर इस तरीके से। 1 2 मैं इसमें बीच में बनाऊंगी, 1 ये 2 डबल क्रोशिया बीच में बनाऊंगी, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाऊंगी इस तरीके से। दिखाती हूँ फिर दोबारा से। 1 डबल क्रोशिया,
दो डबल क्रोशिया हमने होल के अंदर बनाए हैं और एक मैंने डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है। तो इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। 2 इसके अंदर बनाने हैं हमें और एक मैं इसके अंदर बनाऊँगी डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में। दिखाती हूँ, 1, ये 2 और ये जो हम थर्ड ये लूप दिख रहा है हमारा, इसके अंदर बनाऊँगी एक। तो इस तरीके से ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं इसमें यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं इसमें कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ इसमें बनाकर। ये जो हमारे 2 लूप हैं ऊपर से, ये 2 लूप हैं, इसका फर्स्ट लूप उठाऊँगी इस तरीके से और इसमें ये कर दूँगी। फर्स्ट लूप उठा के इस तरीके से इसे इस तरीके से बनाऊँगी, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी। इसके फर्स्ट लूप उठाने हैं, इसमें जैसे 2 लूप होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमें फ्रंट वाला उठाना है, बैक वाला नहीं उठाना है हमें। तो इस तरीके से मैं ये बना लूँगी, पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। तो आपको दिखाती हूँ मैं कंप्लीट करके। तो ये मेरा बन के यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। तो दूसरा कलर आप कोई सा भी लगा सकते हो, जो आपकी चॉइस हो। मैं रेड कलर लगा रही हूँ इसमें। यहाँ पर हम ये वाला धागा कट नहीं करेंगे, इसे यहीं पर ही छोड़ देंगे थोड़ा लॉन्ग करके। अब हम इसमें वर्क करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें वर्क कैसे करूँगी। मैं यहाँ पर नॉट लगा लूँगी धागे से इस तरीके से। ये मैंने धागे से नॉट लगा लिया है। तो मैं ये जो मेरा ये जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर, तो हम इसमें उठाएंगे इस तरीके से उठाकर हम इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हल्का सा हमें थोड़ा लंबा रखना है, टाइट नहीं रखना है धागा। तो इस तरीके से निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, होल्ड रखेंगे। ये पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे हम, इस तरीके से फिर हमें इसमें करना है और ये भी हम होल्ड रखेंगे। तो हम अब यहाँ पर एक साथ इन तीनों को निकाल के अब हमें इस वाले डबल क्रोशिया में नहीं बनाना है, हमें इस वाले में बनाना है, बीच में हमें नहीं बनाना है। इसमें भी हम 2 निकालेंगे, होल्ड रखेंगे, 2 निकालेंगे, होल्ड रखेंगे, 2 निकालेंगे। ये हमें 3 बार करना है इसके अंदर। अब हम चारों को एक साथ कर देंगे। तो इस तरीके से हमें ये बनाना है। तो इस तरीके से हमें ये 3 ही निकालने थे यहाँ पर। तो अब हम 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे तो इस वाले में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है जॉइंट करके इस तरीके से ऐसे। अब हम ये जो हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया है, इसे हमें इस हाइट से रखना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल लेना, इस तरीके से हमें ये निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे। हमें हाइट उतनी ही रखनी है डबल क्रोशिया की हाइट का। अब हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरीके से 2 का 1 करना है। 3 बार हमें ये हो गया, 2 की चेन हो गई और 2 हमारे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया की हाइट के बना ली हमने। अब ये हम एक साथ निकाल देंगे यहाँ पर। फिर हमें नेक्स्ट चेन में काम करना है, इस वाली चेन में जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था। अब यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर हम 2 का 1 करेंगे, सॉरी। अब हम ये तीनों को एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ऐसे कर। अब नेक्स्ट चेन में, बीच वाली चेन में हमें ये सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें इसमें इस तरीके से निकाल लेना है। फिर 2 की चेन बनाएंगे और फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। 2 का 1, 2 का 1। और ये हमारे 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर इसमें धागा लेंगे फर्स्ट वाले राउंड में, फिर दोबारा से इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से।
तीनों को एक कर देंगे। यहाँ पर फिर हम इसको सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरीके से हमारा बन के कंप्लीट होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार और करके। ये हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर लेंगे, बीच वाले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम इस तरीके से निकाल के, हमें टाइट नहीं रखना है ये। अब यहाँ पे हम 2 की चेन बनाएंगे, हमें ज़्यादा टाइट नहीं बनाने हैं। इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1 करेंगे। ये 3 हो गए हमारे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम फर्स्ट जो हमने राउंड बनाया था ये वाला, अब इसमें भी ऐसे बनाएंगे। इस तरह अब ये तीनों को एक कर देंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ आगे बनाकर इसको। इस तरीके से ये बन के पूरा राउंड में इस तरीके से बनेगा। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ये कंप्लीट करके। अब इसमें हम यहाँ पर ये जो लास्ट का रह गया है नीचे से, इसको इसमें जाकर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाकर और एक चेन बनाकर धागा कट कर देंगे हम। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरा अब कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हो रही है। अब मैं इसमें वाइट से काम स्टार्ट करूँगी। तो वाइट से हमें किस तरीके से करना है, नेक्स्ट में जाकर यहाँ पर जाकर मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब हमें ये डबल क्रोशिया या हाफ क्रोशिया नहीं बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सिंगल क्रोशिया में मैं 2 स्किप करूँगी नीचे से, 1 2, सॉरी 1 मिनट, सॉरी ये मैं बैक से काम स्टार्ट करूँगी। जहाँ पर मैंने आगे की एक लेयर में ये बनाए थे स्लिप स्टिच और पीछे जो लेयर हमारी बची थी उस वाले लेयर में काम करूँगी। तो उस वाली लेयर में मैं कैसे काम करूँगी आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर जो सेकंड लेयर हमारी रह गई थी, अब मैं उसमें जाकर इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरीके से हमें बैक में काम करना है, बैक से उठानी है, फ्रंट से नहीं उठानी है। अब मैं इसमें 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बना के बैक से 2 स्किप करूँगी। वन 2 3, इसमें मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 की चेन बनाऊँगी, फिर मैं 2 स्किप करके तीसरे में इस तरह 3 की चेन बनाऊँगी, 1 2 ये 3 इस तरीके। फिर 3 की चेन, 2 स्किप करूँगी पीछे से, 1 और 2 ये थर्ड। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी अपना। ये मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से। आपके में अगर ये झोल आता है, जैसे कि ये इस तरीके से उठा हुआ नज़र आता है, तो आप यहाँ पर एक भी स्किप कर सकते हो, एक स्किप कर सकते हो। तो आप एक स्किप कर लेना, मैं भी एक स्किप करूँगी क्योंकि मेरी में वैसे झोल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बनी है ड्रेस। तो आप, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे आपका ज़्यादा ये बनने लगे तो आप एक स्किप कर लेना। अगर आपका ठीक है तो आप, जैसे मैंने बताया है, 2 स्किप करके ऊपर 3 चेन बनाकर थर्ड में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये मेरा यहाँ पर बन के कम्प्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसमें आ जाऊँगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। ये मेरा डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। अब मेरे को इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, जितने भी मैंने ये लूप बनाए हैं
मैंने इस तरीके से, अब मैं इसमें सब में 4-4 लूप, ये जो लूप बनाए हैं मैंने, इसमें सब में 4-4 डबल क्रोशिया बना लूँगी एक लूप में। और ये हमारे जितने भी लूप हैं ये हमारे इक्वल होने चाहिए, जैसे कि 24, 26, 28, 30, 32, इस तरीके से हमारे ये इक्वल होने चाहिए। हमारे कोई भी 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ये हमारे इक्वल होने चाहिए। कहीं हमारा जैसे कि हम जहाँ पर 2 छोड़ रहे थे कहीं हम 1 भी छोड़ सकते हैं, हमें ये इक्वल रखने हैं इसलिए। तो इस तरीके से मैं हर लूप में 4-4 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। एक लूप में हम 4-4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ बना के। अगर आपका इस तरीके से ये मतलब 4-4 डबल क्रोशिया आपके ज़्यादा मतलब बल देने लगे इस तरीके से तो आप 3-3 भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप 4-4 आपका जैसे झूल आए, जैसे इकट्ठा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है, तो आप इसमें 4-4 भी बना सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप ये 3 या 4 कैसे भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक लूप में 4-4 बनाकर। अब मैंने ये यहाँ पर बना लिया है, अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी, आपको नेक्स्ट बनाकर दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट पे कैसे बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी, नेक्स्ट में बनाऊँगी डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में बनाऊँगी डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में बनाऊँगी डबल क्रोशिया। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे 2 बार लपेटना है इस तरीके से। तो जो हमने ये फर्स्ट ये बनाया था 3 की चेन जो हमारा डबल क्रोशिया था, अब मैं इसमें निकालूँगी इस तरीके से 1, 2 इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पे पूरा नहीं निकालेंगे, अब फिर इसमें 2 बार धागा लपेटूँगी। 2 बार धागा लपेट के अब मेरे को इसमें यहाँ पर बनाना है सेकंड के इसमें यहाँ पर नहीं बनाना, मेरे को यहाँ पे दूसरे वाले लूप के फर्स्ट डबल क्रोशिया पे बनाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसमें से निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पे 2 का 1 करूँगी, फिर 2 का 1 करूँगी। अब मैं इन तीनों को एक साथ निकाल लूँगी इस तरीके से। अब मेरे को यहाँ पर इसके जो ये डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, उन डबल क्रोशिया के ऊपर बनाऊँगी इस तरीके से। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया ये इस तरीके से 1, 2, 3 और ये 4 इस तरीके से। ये हमारे हो गए 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 बार धागा लपेटूँगी। अब मैं इसका जो ये वाला लूप था, इसका मैंने ये वाला उठाया था पहले, अब मैं इसका ये वाला उठाऊँगी फर्स्ट वाला इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 करा, इसमें होल्ड रखूँगी मैं। अब मैं 2 बार धागा लपेटूँगी। अब इस वाले का दूसरे वाले लूप का फर्स्ट जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसका लास्ट वाला इस तरीके से उठा के 2 का 1, फिर तीनों एक साथ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, इधर से बैक से देखेंगे हम इस तरीके से 1, 2, 3, 4। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैं इसमें 2 बार धागा लपेटूँगी और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया उठाऊँगी इस लूप का इस तरीके से। 2 बार निकाला हमने, इसमें होल्ड रखेंगे एक। अब मैं इस वाले में यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले लूप में जाकर इस वाले लूप का लास्ट वाला उठाऊँगी, फिर इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। अब मैं इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 4 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हमें बैक से देख लेना है 1, 2, 3,
4। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन आता चले जाएगा। फिर दोबारा से अब इस वाले लूप का हमने जो लास्ट वाला उठाया था, तो अब मैं पहला उठाऊंगी इसका इस तरीके से। हमें 2 डबल क्रोशियो में काम करना है, बीच के डबल क्रोशिया हमें नहीं करना है, बीच के 2 डबल क्रोशियो में इस तरीके से। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ पूरा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगा। बनाने में वैसे बहुत आसान डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आप बनाओगे तो ड्रेस बहुत ही प्यारी बनेगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो इसमें मैं यहाँ पर वही 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी। पीछे से 1 2 3 4। और मेरे को यहाँ पर 2 बार धागा लपेटना है। इस वाले में यहाँ पर निकालना है 2 बार। ये हम पूरा नहीं निकालेंगे, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे। अब हमें इसके नीचे से, ये जो हमने पहले बनाया था, इसके नीचे से इसमें हम इस तरीके से करके यहाँ पर इसमें से निकाल देंगे इस तरीके से। अब 2 बार निकालेंगे हम और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर ले जाकर इसमें हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब मेरा ये वाइट का काम हो गया। अब इसमें मैं रेड लगाऊंगी। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी ड्रेस बन के तैयार हो रही है। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हो तो ये राउंड और भी बढ़ सकते हैं इसी तरीके से जैसे ये मैंने बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर रेड कलर का धागा लगा के इसमें दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर धागा जॉइंट कर दिया रेड वाला। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं नीचे से यहाँ से 2 स्किप करूँगी। अब मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 ये 5। मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जो मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में से इस तरीके से इसको निकाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। 3 की चेन बनाकर मैं यहाँ से नीचे से 1 2 3 चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे 3 की चेन बनाऊंगी। अब मैं 1 2 3 चौथी चेन में 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो अब इसी तरीके से हमें ये 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 और ये फर्स्ट में जाकर इसकी चेन में इस तरीके से अब इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 बनाकर नीचे से 3 स्किप करूँगी। 1 2 3 चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर फिर 3 बनाऊँगी और फिर मैं नीचे से 3 स्किप करके चौथी चेन में इसको यहाँ पर 1 2 3 चौथी चेन में इसे मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से इसे मैं पफ स्टिच बना दूँगी। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। 3 की चेन बनाकर नीचे से 3 स्किप करूँगी और चौथी चेन में इसे मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। तो मैं इस तरीके से इसे बना लूँगी। तो आपको दिखाती हूँ मैं इस तरीके से बनाकर। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है रेड धागे से पफ स्टिच। अब मैं इसमें यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। एक तो मैंने ये जॉइंट किया था वाइट कलर का धागा और 2 हमारी चेन, ये हमारा डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक 2 3 4
ये 5। अब मैं इसमें यहाँ पर इस तरीके से ये बनाऊंगी। डबल क्रोशिया बनाया मैंने यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं एक पर्ल बना लूँगी छोटा सा इस तरीके से। अब मैं इसी में एक और यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब मैं यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें मैं 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी, 4 और ये 5 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 2 बार धागा लपेटूँगी और जहाँ पर मैंने ये पफ स्टिच बनाए थे उसी में मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे उठाऊँगी और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बना दूँगी। और ये कंप्लीट नहीं करना है हमें। अब मैं इसमें बनाऊँगी यहाँ पर 2 धागा लपेट के अब मैं यहाँ पर इसको इस धागे को इस तरीके से 2 का 1 करूँगी, फिर 2 का 1 करूँगी और तीनों को एक साथ निकाल लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 ये 5 और फिर इसी तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाकर उस पर 3 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर दूंगी और यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 ये 4 5 इस तरीके से ये हमारे इस तरीके से लूप बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर 2 बार धागा लपेटूँगी और जहाँ पर मैंने ये पफ स्टिच बनाया था उसका डबल क्रोशिया उठाकर उसमें इस तरीके से 2 बार लपेट लूँगी और एक बार मैं यहाँ से इसको उठा लूँगी जहाँ पर मैंने पफ बनाया था। यहाँ पे मैं इस तरीके से बना के ये मैं बना लूँगी। हमें इसी तरीके से बनाने हैं। इनमें हम यहाँ पे जो हमने 3 की चेन बनाई थी वहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे बीच में इस वाले में लूप में 1 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, फिर पर्ल स्टिच बनाऊँगी, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाऊँगी उसी में, फिर 5 की चेन बनाऊँगी, फिर हम क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे। फिर जहाँ पे हमने ये पफ स्टिच बनाया था उसमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाकर हमें कंप्लीट नहीं करना है ट्रिपल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 बार धागा लपेट के क्रोशिया में फिर यहाँ से हमें बनाना है। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर भी आउटलाइन कर दी है स्लीव्स में भी और इसमें भी। और आप देख सकते हो ड्रेस बन के बहुत अच्छी तैयार हुई है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। ये मैंने 6 नंबर की ड्रेस बनाई है, 5-6 नंबर, और आप इसे इससे भी बड़े साइज़ में भी बना सकते हो और आप इसे छोटे साइज़ में भी बना सकते हो। 4 नंबर के लिए जो आप बनाओगे इसमें आप 1 ही राउंड रहने देना और 2 नंबर के लिए ये आप हाफ डबल क्रोशिया बनाना इधर, और ये सेम डिज़ाइन वही रहेगा। आप डिज़ाइन जो बनाओगे इस ड्रेस को देखकर वो आप सेम सब ड्रेसों के लिए वही डिज़ाइन रहेगा। तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और वीडियो को पूरी देखना, स्किप करके नहीं देखना। आप पूरी वीडियो को देखोगे तभी डिज़ाइन आपको समझ में आ पाएगा। तो राधे राधे जी सभी को।